जमुई जिले के सुदूर क्षेत्र अब लाल आतंक से मुक्त हो रहे हैं। कई इलाके जो दशकों से नक्सलियों के आतंक का दंश झेल रहे थे, अब वहां विकास ने कदम रख लिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना दबदबा बना लिया, जिससे नक्सली बैकफुट पर आ गए। जिले के लक्ष्मीपुर और बरहट प्रखंड के जंगल और इस इलाके के गाँव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जिस जंगल में नक्सलियों ने पनाह लिया था, जहाँ से नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल ने अपना कैंप बना लिया है, जिससे वहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। नक्सलियों की धमक के बजाय यहाँ सीआरपीएफ की मौजूदगी हो चुकी है। नक्सली के गढ़ में सीआरपीएफ का ठिकाना, जंगल के गांव के लोग अब सुरक्षित हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में दर्जनों नक्सली गिरफ्तार भी हुए। नक्सल समस्या से जूझ रहा इस इलाके में शांति स्थापित होने के बाद अब विकास होने लगा है। जिले के डीएम का साफ कहना है कि जंगल में सुरक्षा बलों का स्थायी कैंप तस्वीर बदल दी है। अब यहाँ लोगों की मूलभूत सुविधा भी बढ़ रही है, बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं और क्षेत्र का विकास हो रहा है। लखीसराय में नक्सल गतिविधि को लेकर एसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसएसबी कमांडेंट शिवम मिश्रा और एसएसबी एसटीएफ के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र के कानीमो, हनुमान थान, शीतला कोडासी में चलाया गया। एसपी अभियान मोतीलाल ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कजरा, चानन और पीरी बाजार इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार पहाड़ी इलाकों में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिल रही है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए इन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाए जाएंगे, ताकि नक्सली बैकफुट पर आ सके। कई सुदूर इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने के बाद वहां नक्सली घटनाएं कम हो रही हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ गया है, जिससे लोग अभी भी भयमुक्त हो रहे हैं और अब नक्सलियों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं और इनका खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर शराबियों का तांडव देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत युवक ने दो भाइयों को तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजनों ने इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों भाइयों का इलाज चल रहा है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के राजा कपूर गाँव की है। बताया जाता है कि शराब के नशे में धुत होकर युवक ने बहन के साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। इसका विरोध करने पर आरोपी शख्स ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। जख्मी युवकों की पहचान राजा कपूर वार्ड नंबर 14 के मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद फरीद के रूप में की गई है। आनंद फानंद में परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल शिकायत के बाद नावकोठी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर जिले के औरई प्रखंड में कई स्कूल भवन बन गए, लेकिन स्कूल में आने जाने का रास्ता तक नहीं है। हर साल 4 महीने तक स्कूल बंद रहता है। औरई प्रखंड के लगभग दर्जनों स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। शिक्षक से लेकर छात्रों को भी आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा तो विद्यालय का निर्माण करवा दिया गया, लेकिन रास्ता मुहैया नहीं करवाया गया, जो शिक्षक और छात्रों के बीच परेशानी का सबब बन चुका है। चारों तरफ जल जमाव की समस्या बनी है। बच्चों को खेतों की आड़ी और मेड़ पर होते हुए स्कूल जाना पड़ता है। अभी आलम यह है कि हर दिन 2 फीट पानी में तैरकर स्कूल तक पहुंचते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से भी सड़क बनाने को कहा गया, लेकिन सड़क का आज तक निर्माण नहीं हो सका। विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के भी चारों तरफ मनुष्यमरा नदी का पानी फैला हुआ है, जिसमें बच्चों को आने जाने का कोई साधन नहीं है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक पूजा पंडाल को परीलोक का रूप दिया गया है। इस पर करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मां के दर्शन को आने वाले भक्तों को ऐसा एहसास होगा कि वे परियों के बीच आ चुके हैं। दीवारों पर बैठी चिड़ियों की मधुर आवाज अलग एहसास कराएगी। इतना ही नहीं, सफेद फूलों से सजे इस परिलोक में आते ही श्रद्धालु रोमांचित हो जाएंगे। रंगीन रोशनी इसके आकर्षण में 4 चांद लगाएगी। परिलोक में मां की मोहनी सूरत के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। बंगाल से आए कारीगरों ने इस पंडाल को तैयार किया है। कारीगरों ने बताया कि प्लाईवुड,
थर्मोकोल और फाइबर से इस पंडाल को सजाया गया है। पंडाल समिति का कहना है कि वे लोग हर साल कुछ अलग और नए तरीके से पंडाल सजाते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। दरअसल नवरात्र शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ माता रानी के जयकारे शुरू हो गए हैं। इस बार नवरात्र के लिए लोगों का उत्साह कुछ ज्यादा ही है। नवरात्र शुरू हो जाए और डांडिया ना हो तो नवरात्र के रंग फीके नजर आने लगते हैं। नवरात्रि में डांडिया का अपना महत्व है। गुजरात का डांडिया महोत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन डांडिया महोत्सव अब गुजरात तक ही नहीं सीमित है। डांडिया महोत्सव का आयोजन सब जगह हो रहा है। अबू धाबी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार झारखंड के लोग झूमते नजर आए। डांडिया नाइट्स में भोजपुरी गाने भी बज रहे हैं। पुरुष और महिलाएं जमकर झूम रही है। देखिए कैसे लोग डांडिया लेकर थिरक रहे हैं। इसके साथ ही गुजराती समाज, महाराष्ट्र मंडल, मारवाड़ी युवा मंच, इंडियन पंजाबी बिजनेस फोरम ने साथ में रेड डॉट और स्टाइल दीवा जैसे कार्यक्रम कर आयोजन में चार चांद लगा दिए। आयोजकों का कहना है कि यहाँ रहने वाले बिहार समाज ने पूरे भारत से आने वाली अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा है, जिससे वे अपने देश में ना होकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और तीज त्योहारों को एंजॉय कर सके। आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि का स्वागत इंसानों के साथ ही प्रकृति भी करती दिख रही है। मान्यता है कि काश के फूलों का पक जाना दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। जानकार बताते हैं कि काश का फूल भादों के मध्य में उगना शुरू होता है और पूजा से पहले पक जाता है। इसे वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। देखिए कैसे आसमान में छाए सफेद बादलों के साथ धरती पर चारों तरफ फैले सफेद काश के फूल इन दिनों देवी के आगमन का एहसास करा रहे हैं। जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ लंबे लंबे काश के फूल मंद मंद बहती हवाओं के साथ अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति देवी दुर्गा का स्वागत कर रही है। आयुर्वेद में इसका कई रोगों में औषधीय महत्व है। कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। साहित्य में काश का फूल बड़ा ही प्रभावशाली है। इसका कारण भी है। शरद ऋतु को साहित्य में काफी स्थान जो दिया गया है। बांग्ला साहित्य में दुर्गा पूजा और शरद ऋतु का एक विशेष महत्व है। मुंगेर और बांका जिले के सीमा पर मौजूद प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तेलडीहा दुर्गा मंदिर में आज नवरात्र की प्रथम पूजा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगवती की पूजा अर्चना की। पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर वहां से जल भर कर करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर तेलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। साथ ही डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आए। दरअसल तेलडीहा दुर्गा मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना बंगाली रीति रिवाज से की जाती है। इस मंदिर की स्थापना 1603 में की गई थी। बंगाल के दालपोसा गांव के हरवल्लभ दास ने तांत्रिक विधि से मूर्ति स्थापना की थी। वर्तमान में उन्हीं के वंशज इस मंदिर के मेढ़पति हैं। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट
और भैया आज किधर? सतारा। सतारा? तो बहुत दूर है और वहां कोई पंप भी नहीं है। वापस कैसे आओगे? अगर दूर जाने की हिम्मत है तो वापस आने की काबिलियत भी है। टाटा का इंट्रा V20 बाईफ्यूल सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो दे 700 किलोमीटर तक की रेंज और जबरदस्त पिकअप। टाटा इंट्रा V20 सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। इतना आ जाएगा? और है तो वो भी ले आओ। बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर बोलने की हिम्मत है तो कर दिखाने की ताकत भी है। टाटा का इंट्रा V20 बाईफ्यूल सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो दे 700 किलोमीटर तक की रेंज, साथ में जबरदस्त पिकअप और ज्यादा लोड की क्षमता। टाटा इंट्रा V20 सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। और भाई यार गाड़ी पे इतना लोड है, तुम लोग टाइम से घाट क्रॉस कर लोगे? कहूँ तो तुम्हें भी ले चले। अच्छा, अगर माल उठाने का दम है तो उसे टाइम से पहुंचाने की काबिलियत भी है। भैया टाइम से पहले पहुंचा दिए। मैंने नहीं, इंट्रा ने। टाटा का इंट्रा V20 बाईफ्यूल सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो दे 700 किलोमीटर तक की रेंज, साथ में जबरदस्त पिकअप और ज्यादा लोड की क्षमता। टाटा इंट्रा V20 सब कुछ उठाए, हर दिन जिताए। कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाला 22 साल का युवा सौरभ राज बीते कई साल से न्यूरो डिसऑर्डर के कारण गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उम्र के हिसाब से उसकी परेशानी भी लगातार बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तक ने काम करना बंद कर दिया था। इस युवक को अपने पैर पर खड़ा होने में भी परेशानी होती थी, हाथ से किसी चीज को पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस बीमारी से परेशान सौरभ कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन सभी ने यह बताया कि इस बीमारी को लेकर अभी रिसर्च ही चल रहा है। तब यह जमुई के निरंजनानंद योगा केंद्र पहुंचा, जहां इस युवक को प्राणायाम, योगाभ्यास और योग निद्रा जैसी तकनीक को अपनाकर इसके डिसऑर्डर को कम किया गया और आज परिणाम है कि योग ने चमत्कार किया और वह ठीक हो रहा है। जमुई के योग केंद्र में कोलकाता से आए युवक को ठीक होते देख मेडिकल साइंस से जुड़े डॉक्टर भी मानते हैं कि योग के माध्यम से हम बीमारी और परेशानी को दूर कर सकते हैं। कलश स्थापन के साथ ही शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में श्रद्धालु मां की विशेष पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पटना सिटी के विभिन्न घाटों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। कलश स्थापना के पहले श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। मां की उपासना को लेकर कई श्रद्धालु दंडवत गंगा तट की ओर जाते दिखे, जहां मां दुर्गा के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही थी। सुरक्षा को लेकर विभिन्न गंगा घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा SDRF के जवानों की तैनाती की गई, जो लगातार गंगा में रिवर पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। कभी केले की अच्छी पैदावार के लिए खास पहचान रखने वाले कटिहार के किसान पिछले कुछ सालों से केले में लगने वाले पनामा विल्ट बीमारी की मार झेल रहे हैं। हालात ये है कि किसान केले की खेती छोड़कर मजबूरन धान और मक्का की खेती कर रहे हैं। NRBC की डायरेक्टर उमा देवी ने विदेशी वैज्ञानिकों के साथ इस शोध में सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं MBA डिग्री रखने वाले केला किसान अमित कहते हैं कि उन्होंने इसके शोध के लिए जमीन के साथ साथ तमाम सुविधा उपलब्ध करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस शोध से सकारात्मक परिणाम मिलता है तो सीमांचल में केला की खेती के लिए एक बार फिर अच्छे दिन आ सकते हैं। कटिहार के फलका में ही हो रहे शोध पर किसानों का कहना है कि ये इलाका कभी पूरे तरह से केले पर आश्रित था, लेकिन मजबूरी में उन्होंने केले की खेती करना छोड़ दिया है।
अगर इस शोध से सकारात्मक परिणाम मिले तो इस इलाके में केले की खेती फिर से होगी और वे लाभ कमा सकेंगे। शराब के खिलाफ एक बार फिर जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों की टीम और जहानाबाद की टीम ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 63 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 महिलाएं समेत 14 कारोबारी शामिल हैं। 45 लोग शराब के नशे की हालत में पकड़े गए हैं। इस दौरान 25 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। जहानाबाद के एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर लगातार जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां सभी थाना क्षेत्र के 45 वैसे लोग पकड़े गए हैं जो शराब पीकर शोर मचा रहे थे या भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए विभाग लगातार ये काम करेगा और माफियाओं की गिरफ्तारी भी जारी रहेगी। बोकारो में रेलवे लाइन विस्तारीकरण में बाधा पहुंचा रहे 10 घरों को कल रेलवे ने जमींदोज कर दिया। अब इन घरों में रहने वाले लोग सरकार से फरियाद लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें घर से बाहर सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया और डोजरिंग में उनकी कीमती सामान के साथ घर के दूसरे सामान भी नष्ट हो गए। अब परेशान लोग तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं घर में रखे अनाज भी नष्ट हो गए, जिसके बाद अब वे दूसरे के घरों से अनाज लाकर बच्चों को खिलाने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से रहने, खाने और पुनर्वास के लिए जमीन देने की मांग की है। महिलाएं इस कार्रवाई के बाद काफी दुखी नजर आ रही हैं और इसे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई बता रही हैं। पीड़ित परिवारों ने सरकार से रहने, खाने और पुनर्वास के लिए जमीन देने की मांग की है। आपको बता दें कि जिन लोगों का घर ध्वस्त किया गया उन्होंने बोकारो स्टील निर्माण में अपनी जमीन दी थी और वे लोग एक बार फिर विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं। वैशाली के महनार में सरकारी अस्पताल से लापता बच्चे को परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ लिया है। थाना क्षेत्र के देशराजपुर के रहने वाले शिव प्रसाद अपने 3 वर्षीय बेटे को लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराने गए थे, तभी वहां से बच्चा गायब हो गया। जैसे ही बच्चे के पिता को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे का फोटो सोशल मीडिया पर डालकर इसके गायब होने की बात कही। परिजनों को बच्चे को रेलवे स्टेशन पर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बच्चे के पिता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और बच्चे को अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि बच्चे की तस्वीर सभी जगह भेजे जाने से भनक चोर को भी लग गई थी और वो मौका देखकर एक ठेला के पास बच्चे को बैठाकर फरार हो गया। बच्चा गायब होने के बाद पिता ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल में लगे सीसीटीवी का वीडियो देखकर बच्चे की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से वीडियो नहीं दिखाया गया था।